जय श्री श्याम दोस्तों, आज की कहानियों में आपका स्वागत है। शिव महापुराण रुद्र संहिता में शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिवजी को चित्त रत्न अर्पण करना तथा अष्टमूर्ति अष्टक स्तोत्र द्वारा उनका स्तवन करना, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्य वर प्रदान करना। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये पाठ पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेदव्यास जी, उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार किया। फिर प्रयत्नपूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीतिपूर्वक चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन का उस पर लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक यानी अमलतास, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका यानी चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प यानी गुलदुपहरी का फूल, पुनांग, नागकेसर, केसर, नवमल्लिका यानी बेल मोगरा, चिबलिक, रक्तदला, कुंद यानी माघ पुष्प, मुचुकुंद यानी मोतिया, मंदार, बेलपत्र, गूमा, मरुवृक यानी मरुआ, वृक मतलब धूप, गंठीवन, दौना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहदपत्री, कुशांकु, नंदावर्त यानी नांदरुख, आगत्य साल, देवदारू, कचनार, कुरबक यानी गुलखेरा, दुर्वाकुर, कुरंटक यानी करसैला, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की, उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्त रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकण का पान करते हुए तप करने लगे। इसी प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यो दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या के निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदे नहीं रह गई। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए और उन कमलनयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं।
आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव है। भुवन जन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोषदाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हो। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावनकर्ता आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विशंबरात्मक आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। स्व सर्वव्यापिन आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त है और मैं आपका परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ते आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधो आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप प्रणत जनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। शरद कुमार जी कहते हैं, मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार मूर्त्यष्टक स्तोत्र द्वारा शिवजी को स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव जी की इस प्रकार स्तुति की, तब शिवजी ने चरणों में पड़े हुए उद्विज्वर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे तुम मेरे पावन भक्त हो। तात तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से और चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विदेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित हो जाओगे। तुम्हारे तेज सूर्य और अग्नि के तेज का अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी निंदा यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये सभी नंदा तिथियां हैं, तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।
जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र रूप में जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी, यो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन की कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। यह अंक यही समाप्त होता, आगे का भाग अगले अंक में। अगर आपको यह अध्याय पसंद आए, कृपया करके इसे लाइक कीजिए और श्रवण कीजिए। जय श्री श्याम।